अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी बर्बादी के बेशुमार असबाब में से चंद ऐसे असबाब जो नहायत ही अहम किरदार अदा करते हैं मुसलमानों को पस्ती में घसीटने का, खुसूसन पाकिस्तान को। याद रखिए, हम किसी भी कौम की बुनियाद तालीम पर है। हमारा नसाब तालीम इंग्लिश में, स्कूल यूनिफॉर्म इंग्लिश, यूनिवर्सिटियों में तालीमी माहौल मखलूत, यानी कोई भी चीज़ हमारी अपनी नहीं, हर एक में हमने गैरों की नक्काली की। इसके नतीजे में तैयार होने वाली नस्ल क्या कहलाएगी? सोचिए, जब लिबास भी हमारा नहीं, तालीमी निसाब भी हमारा नहीं और माहौल भी इस्लामी नहीं, तो बीच में जो परवान चढ़ेगी नस्ल, वो नस्ल कैसे इस्लामी हो सकती है? इस बात पे गौर करें। और फिर यूनिफॉर्म एक अहम किरदार होता है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, यूनिफॉर्म से क्या फ़र्क पड़ता है, तो फिर सोचिए, अगर पाकिस्तानी आर्मी में इंडियन आर्मी का कोई एक बंदा यूनिफॉर्म पहन के आ जाए और वो आपके सामने कस्में उठाए और हर तरह के वादे और हर्फ ले के मैं पाकिस्तान से वफ़ादार हूँ, ये गद्दारी की वजह से मैंने नहीं पहना, मैंने तो बस वैसे ही लिबास पहना है, तो क्या कोई बंदा मानेगा? हरगिज़ नहीं। यकीनन उसे सज़ा भी मिलेगी और उस बंदे को आप अपने उससे जॉब से भी फारिग कर देंगे। क्यों? एक लिबास ही तो पहना था। अगर लिबास इंसानी शख्सियत का आईनादार है तो फिर हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इसको अप्लाई क्यों नहीं किया जाता जो मुस्लिम लिबास है? इस बात पे गौर करने की इंतहाई ज़रूरत है और सोचने की भी कि हम अपनी नई नस्ल को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इस माहौल में परवान चढ़ने वाली नस्ल आगे क्या बनेगी, इसके तसव्वुर से भी इंसानी रूह कांप जाती है। अगर हम गौर व फिक्र करें कि हम किस रास्ते पर गामज़न हैं, हमारी डायरेक्शन होनी क्या चाहिए और हम किस डायरेक्शन पर हैं।